हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बोलते किसको हैं। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हमारे बायोटेक्नोलॉजी में एक ऐसा टेक्नोलॉजी, एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। उसी को बोलते हैं हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो अभी आपको समझा देंगे, डिटेल में समझाएंगे, बस वीडियो को थोड़ा देखते रहिए आराम से, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो जो हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ठीक है, इसको इसका मतलब क्या होता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक ऐसी एंटीबॉडी होती है जो एक तरीके की सेल से प्रोड्यूस की जाती है, उसको बोलते हैं हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोलते हैं। तो आइए समझते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बोलते हैं किसको। तो यहाँ पे आपको डायग्राम की हेल्प से समझाएंगे तो आपके सारे डाउट जो है क्लियर रहेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक हमारी जो सेल है, यहाँ पे इसको बोल दिया हमने बीटा सेल बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे और हमने दूसरा जो सेल ले लिया है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारी हो गई मायलोमा सेल हो गई, ठीक है, मायलोमा सेल। अब यहाँ पे मायलोमा सेल का मतलब क्या होता है, मायलोमा सेल का मतलब होता है कैंसरस सेल होता है, ठीक है, कैंसरस सेल हो गया। अब यहाँ पे जो हमारी बीटा सेल होती है, इसके अंदर क्या होती है कि बीटा सेल हमारी क्या करती है कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की क्षमता रखती है। तो ये क्या करती हैं, एंटीबॉडी इस तरीके से बनाती हैं। और जो हमारी यहाँ पे मायलोमा सेल है, मायलोमा सेल यहाँ पे हम क्यों ले रहे हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए लास्ट में ओमा वर्ड आया, होमा का मतलब ही होता है कैंसरस सेल, ठीक है। हाइब्रिड का मतलब होता है, जानते हैं आपकी हाइब्रिड सेल हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा मायलोमा सेल है, ये क्या करता है कि मल्टीप्लाइकेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हमने बीटा सेल लिया और यहाँ पे मायलोमा सेल लिया, इन दोनों को आपस में हमने फ्यूज़न करवा दिया। तो यहाँ पे मान लो कि हमने फ्यूज़न करवाया दोनों को, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारी हो गई बीटा सेल हो गई, और यहाँ पे मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं कि हो गई एक हमारी जो मायलोमा सेल थी। अब ये हमारी यहाँ पे जो सेल बनी, यह बनी हमारी हाइब्रिड सेल बनी। इस हाइब्रिड सेल को हमने क्या बोल दिया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोल दिया। तो हमारा जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हाइब्रिड सेल को बनाते हैं, या बोल सकते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाते हैं, उसी को बोलते हैं हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बोलते। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं। तो आपको दिखा भी देते हैं, अगले लाइन में वही लिखा गया कि इन दिस टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं कि हम बीटा सेल को फ्यूज़ करवा देते हैं मायलोमा सेल के साथ, जिसको कैंसरस सेल बोलते हैं। तो एक हमारा क्या बनता है, एक हमारा हाइब्रिड सेल बनता है जिसको बोलते हैं हम हाइब्रिडोमा बोलते हैं, ठीक है। अब हाइब्रिडोमा जो होता है, हाइब्रिडोमा जो सेल है, ठीक है, इसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है कि ये क्या करता है कि एक तरीके की एंटीबॉडी बनाता है। उस एंटीबॉडी को हम बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो आइए यहाँ पे डायग्राम से मैंने भी बताया है, यहाँ पे मान लेते हैं कि बीटा सेल है, बीटा सेल को हमने क्या किया कि मायलोमा सेल के साथ फ्यूज़ करवा दिया। जब हमने इन दोनों के साथ फ्यूज़न करवाया तो एक हमारी हाइब्रिड सेल बनी। इस हाइब्रिड सेल का नाम रखा हमने हाइब्रिडोमा सेल बना, हाइब्रिडोमा बोला। अब इससे जो एंटीबॉडी बनेगी उसको हम बोलेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोलेंगे। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जो हमारी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है, यह हमारा जो है डिस्कवर किया गया था जी कोहलर और सी मिलिस्टिन, दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया था, 1975 में इसको डिस्कवर किया था, और इस डिस्कवर के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, 1984 ईस्वी में दिया गया था। आप समझते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में, अगर प्रिंसिपल समझ लेंगे तो आपको प्रोसीजर भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल समझते, तो यहाँ पे हम ले लिए रैट ले लिए। तो रैट के अंदर पहले हम क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, एंटीजन इंजेक्ट करेंगे। अब एंटीजन इंजेक्ट क्यों कर रहे हैं, एंटीजन हम यहाँ पे इंजेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्या होगे, जैसे जब हम एंटीजन किसी बॉडी के अंदर डालते हैं तभी हमारी एंटीबॉडी बनती है। एंटीजन डालेंगे तो एंटीबॉडी तभी बनेगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एंटीजन डाला इस रैट के अंदर, तो इसका हमने क्या किया कि बीटा सेल निकाल लेंगे। अब बीटा सेल क्या करेगी, इसकी बीटा सेल बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। तो हमने क्या किया कि यहाँ की जो बीटा सेल है और यहाँ का जो मायलोमा सेल है, इन दोनों का हमने फ्यूज़न करवा दिया। तो एक हमारा बन गया हाइब्रिड सेल बन गया, जिसको हमने बोल दिया हाइब्रिडोमा सेल बोल दिया। और इस हाइब्रिडोमा सेल से एक हमारी एंटीबॉडी बनेगी,
ठीक है। इस एंटीबॉडी को हम बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो मैंने अभी ऊपर ही समझाया था आपको, तो वहाँ पे ही आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे समझते हैं, वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ लाइन बाय लाइन, जो मैंने यहाँ पे समझाया आपको। यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं सारी चीज़ें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसकी नोट्स जो है टेलीग्राम पे डाल दी गई है, टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा ट्रिक फार्मेसी, वहाँ पे आपको इसकी नोट्स अवेलेबल करा दी गई है। वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी नोट्स आप जीरोक्स करवा लीजिएगा या तो आप खुद ही लिख लीजिएगा। अब देखते हैं, आता है प्रोडक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो यहाँ पे हम कैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाएंगे और उसका प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे। तो कई सारे स्टेप यहाँ पे आपको देखने रहेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोलते क्या हैं, किसको हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उसको बोलते हैं जो एक सिंगल सेल से बनाई जाती है, उसको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोलते हैं। उस सिंगल सेल को बोलते हैं, हम बोलते हैं यहाँ पे बी लिम्फोसाइड बोल सकते हैं, ये बी सेल बोल सकते हैं। इस बी सेल से, एक अकेला सेल से जो एंटीबॉडी बनाया जाएगा उसी को हम बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोलते हैं। तो वही डिफिनेशन लिखा गया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर मैन मेड एंटीबॉडी। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है यह एक तरीके की मैन मेड, मैन के द्वारा मतलब कि बनाई जाती है, आर्टिफिशियल हमारी होती है, ठीक है। इसको क्या करते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और इसको प्रोड्यूस करती है जो एक टाइप की जो हमारी इम्यून सेल होती है, जिसको बोलते हैं बीटा सेल बोलते हैं। ये बीटा सेल क्या करती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। तो यहाँ से सारी चीज़ें आप देख के लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब आगे समझते हैं, यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है यह प्रोड्यूस की जाती है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। तो यहाँ पे कई सारे आपको स्टेप फॉलो करने रहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप आता है कि यह हमारा स्टेप आता है इम्यूनाइजेशन ऑफ एनिमल। पहले क्या करते हैं, जो हमारा रैट रहता है, रैट को पहले हम एंटीबॉडी देते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो रैट का बीटा सेल है, बीटा सेल एंटीबॉडी बना सके, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले एंटीजन देते हैं। तो उसी को बोलते हैं वैक्सीनेशन बोलते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि जो आइसोलेशन ऑफ माइलोमा सेल, किसी एक सेल का किसी एक बॉडी का क्या करते हैं, अगर उसको कैंसर हुआ है तो उसका क्या करेंगे, माइलोमा सेल जो रहेगा उसको हम आइसोलेट कर लेंगे। तो वही पॉइंट लिखा गया। तीसरा क्या पॉइंट लिखा गया, सेल फ्यूजन। जो हमारा ए वाला सेल रहेगा, मतलब कि जो रैट का बीटा सेल रहेगा और जो यहाँ पे माइलोमा सेल रहेगा, इन दोनों का हम क्या करेंगे, फ्यूजन करवा देंगे। फ्यूजन करवाएंगे तो एक हमारा बन जाएगा हाइब्रिड सेल बन जाएगा। इस हाइब्रिड सेल को क्या करेंगे, हम इसकी स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है। इस हाइब्रिड सेल को जिसको बोलेंगे हम हाइब्रिडोमा सेल बोलेंगे, ठीक है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है इसको सेपरेट करना या फिल्टर करना, ठीक बोल सकते हैं। फिर क्या करेंगे, इसको क्लोनिंग करेंगे। क्लोनिंग का मतलब होता है इस हाइब्रिडोमा सेल को क्या करेंगे, एक कल्चर मीडिया रहेगी, उस कल्चर मीडिया का नाम होता है हेट मीडिया, ठीक है। हेट मीडिया का भी फुल फॉर्म आपको बता देंगे। इस हेट मीडिया में क्या करते हैं, इस हाइब्रिडोमा सेल को डाल देते हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं प्रोपागेशन बोलते हैं। फिर यहाँ पे ढेर सारे हमारे जो हाइब्रिड सेल बन जाएंगे। इस हाइब्रिड सेल का क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग मतलब उसको निकाल लेंगे, फिर उसका प्यूरिफिकेशन करके, प्यूरिफिकेशन करने के बाद क्या करेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का फॉर्मुलेशन कर लेंगे। फॉर्मुलेशन करने के बाद उसको स्टोर कर देंगे। अभी सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के मैंने बताई है, डायग्राम की हेल्प से भी बताऊंगा, दोनों तरीके से आपको बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगेगा आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे समझते हैं, पहला जो हमारा पहला स्टेप आता है इम्यूनाइजेशन ऑफ एनिमल। इसमें क्या करते हैं पहले पॉइंट में कि जो हमारा रैट रहता है या माउस बोलते हैं, ठीक है। माउस को पहले क्या करते हैं कि हम इम्यूनाइज करते हैं, किसके हेल्प से, एंटीजन की हेल्प से। एंटीजन या बोल सकते हैं वैक्सीन्स वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको वहाँ पे पता होगा कि वैक्सीन्स क्या होती है। तो सबसे पहले जो हमारा रैट रहता है, ठीक है, या माउस बोलिएगा, माउस को क्या करते हैं, सबसे पहले हम एंटीजन इसके अंदर इंजेक्ट करते हैं। एंटीजन इसलिए इंजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो बीटा सेल है, बीटा सेल इसकी एंटीबॉडी बना सके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रैट को सबसे पहले इम्यूनाइज करेंगे, ठीक है, एंटीजन से। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो माउस का जो बीटा सेल रहेगा
ठीक है, बीटा सेल्स को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। बीटा सेल क्या करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का काम करती है। फिर क्या होगा कि अगला जो हमारा स्टेप यहाँ पे आता है आगे, आइसोलेशन ऑफ मायलोमा सेल। मायलोमा सेल का मतलब होता है कैंसरस सेल। कैंसरस सेल को क्या करेंगे कि बोन मैरो से हम आइसोलेट कर लेंगे। ठीक है, आइसोलेट करने के बाद क्या करेंगे कि जो हमारी मायलोमा सेल होती है, मायलोमा सेल के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, जिसका हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ जो होती है यह मल्टीप्लाइकेशन की होती है, क्योंकि आपको पता है कि कैंसरस सेल होती हैं जो बहुत जल्दी ग्रो करती हैं, बहुत जल्दी मल्टीप्लाइकेशन करती है। एक सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल बनती हैं, बहुत तेज़ बनती हैं। तभी इसलिए हम मायलोमा सेल का यूज़ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बन सके। ठीक है, अगला जो हमारा स्टेप आता है सेल फ्यूज़न। जो हमने क्या किया था कि जो हमारी बीटा सेल थी जो हमने रेड से निकाला था, और यहाँ पे जो हमारी मायलोमा सेल थी, इन दोनों सेल का क्या करवा देंगे, फ्यूज़न करवा देंगे। तो इन दोनों का जब हम फ्यूज़न करवाएंगे तो एक हमारी बनेगी हाइब्रिड सेल बनेगी। इस हाइब्रिड सेल को बोलेंगे हाइब्रिडोमा सेल बोलेंगे। ठीक है, हाइब्रिडोमा सेल बोलेंगे। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया, इसको देख के यहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या आता है, स्क्रीनिंग ऑफ हाइब्रिडोमा सेल। जो हाइब्रिडोमा सेल यहाँ पे मैंने बताया कि बना है, उसका क्या करेंगे, स्क्रीनिंग कर लेंगे। स्क्रीनिंग का मतलब होता है उसको सेपरेट आउट कर लेंगे। सेपरेट आउट करेंगे किसकी हेल्प से, हम करेंगे फिल्ट्रेशन के थ्रू करेंगे। ठीक है, या तो बोल सकते हैं एलिसा टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या करेंगे, उस मायलोमा सेल को क्या करेंगे, उसको सेपरेट आउट कर लेंगे या स्क्रीन कर लेंगे। स्क्रीन करने के बाद क्या करेंगे कि जो हमारा जो यहाँ पे मिल जाएगा, ये हाइब्रिडोमा सेल मिलेगा। इस हाइब्रिडोमा सेल को क्या करेंगे कि जो हमारी मीडिया होती है, जो हमारी कल्चर मीडिया होती है, जिसको बोलते हैं हेट मीडिया बोलते हैं। अब हेट मीडिया क्या होती है, अगर आपको पता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो हेट मीडिया का फुल फॉर्म होता है हाइपोजेंथीन। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, हेट मीडिया का फुल फॉर्म जो होता है हाइपोजेंथीन, XANTHINE, हाइपोजेंथीन एमिनोप्रोटीन थायमिडीन हेट मीडिया का यह हमारा फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पे हाइब्रिडोमा जो हमारा सेल बना था, उसको क्या करेंगे, हेट मीडिया के अंदर हम क्या करेंगे, डाल लेंगे। हेट मीडिया के अंदर डालने के बाद क्या करते हैं कि वहाँ पे ढेर सारे हमारे जो हाइब्रिडोमा सेल बन जाते हैं। उस हाइब्रिडोमा सेल को क्या करते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। हार्वेस्ट का मतलब होता है कि जैसे कटाई करते हैं फसल होने के बाद, उस तरीके से क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी क्या करेंगे कि जब हमारा ढेर सारे हाइब्रिडोमा सेल मिल जाएंगे तो उसको क्या करेंगे, हम सेपरेट आउट कर लेंगे कल्चर मीडिया से। कल्चर मीडिया से सेपरेट आउट करने के बाद अब आती है बारी प्यूरिफिकेशन की। प्यूरिफिकेशन करने के लिए मतलब कि उसमें से कंटामिनेशन को रिमूव करने के लिए और अदर प्रोटीन्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि क्रोमेटोग्राफी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हो क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा सैंपल है, इस सैंपल में हमारे A, B, C 3 तरीके के कंपोनेंट है। अब हम चाहते हैं कि A वाले को अलग कर दे, B वाले को अलग कर दे, C वाले को अलग कर दें। तो हम क्या करेंगे कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ करेंगे। क्या इसकी हेल्प से क्या करेंगे, A वाले कंपोनेंट को हम अलग कर लेंगे, B वाले को अलग कर लेंगे, C वाले को अलग कर लेंगे। उसी को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक बोलते हैं। अब यहाँ पे अगला जो हमारा स्टेप आता है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई, यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला स्टेप आता है फॉर्मुलेशन की। अब तो हमारा जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमने बना लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बन गई तो उसमें क्या करेंगे, कुछ स्टेबलाइजर ऐड कर देंगे, कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड कर देंगे, तो हमारा इसका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का फॉर्मुलेशन हो जाएगा। फॉर्मुलेशन हो गया, बात आती है स्टोरेज की। स्टोरेज क्या करते हैं, एक सूटेबल कंटेनर में भर के मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को, उसको एक सूटेबल टेम्परेचर, एक सूटेबल प्लेस पे हम क्या करते हैं, रख देते हैं। अब जो सारी चीज़ें मैंने बताई वही एक डायग्राम की हेल्प से आपको मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो एंटीजन था, एंटीजन को हम क्या करेंगे, माउस के अंदर इंजेक्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। तो हम यहाँ पे एंटीजन इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो माउस की जो बीटा सेल है ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी बनाए। ठीक है, अब क्या किया कि हमने इंजेक्ट कर दिया एंटीजन। अब यहाँ पे हमने मायलोमा सेल को बोन मैरो से निकाल लिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो हमारा
माउस था, माउस का जो स्प्लीन हमने रिमूव किया, स्प्लीन सेल से हमने क्या किया, बीटा सेल को रिमूव कर लिया। अब ये इस माइलोमा सेल को और यहाँ पे जो बीटा सेल है, इन दोनों का क्या करवा देंगे, फ्यूज़न करवा देंगे। तो फ्यूज़न हमने यहाँ पे करवा दिया। फ्यूज़न जब करवाया तो अगर जो सेल आपस में फ्यूज़ हो जाएंगी तो वहाँ पे यहाँ पे लिखा गया है कि फ्यूज्ड सेल लिखा गया है। अगर जो फ्यूज़ नहीं हो रहे हुई रहेंगी उसको देखो लिखा गया है यहाँ पे अनफ्यूज्ड सेल लिखा गया है। ठीक है, जो फ्यूज्ड सेल रहेंगी उसको क्या करेंगे, उसी को हम क्या करते हैं, हेट मीडिया में ट्रांसफ़र करते हैं। जो फ्यूज्ड सेल नहीं है, मतलब कि जो अनफ्यूज्ड सेल हैं, इसको हम क्या करेंगे, हेट मीडिया में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। सिर्फ हम फ्यूज्ड सेल को ही क्या करते हैं, हेट मीडिया में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हेट मीडिया यहाँ पे भरा रहता है। इस हेट मीडिया में क्या करते हैं कि हम फ्यूज्ड सेल को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जैसे ही हेट मीडिया में हम क्या करेंगे, फ्यूज्ड सेल को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे हाइब्रिडोमा जो सेल है इसकी कई सारे क्लोन बन जाएंगे। ठीक है, कई सारे मतलब कि कॉपीज़ बन जाएंगे, कई सारे मतलब कि हाइब्रिडोमा सेल की कॉपीज़ बन जाएंगी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जब कॉपीज़ यहाँ पे बन जाएंगी, फिर उसके बाद हम अगले स्टेप में यहाँ पे देखते हैं क्या करने वाले हैं। अगले सेल में आगे क्या करेंगे, अब इनसे क्या बना लेंगे, जो डिजायर एंटीबॉडी है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, हम स्क्रीन्ड आउट कर लेंगे। स्क्रीन्ड आउट करने के बाद क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं कि डिज़ायर एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि लार्ज अमाउंट में हमारी जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बने तो क्या करते हैं कि फिर दोबारा वही प्रोसेस करते हैं कि जो हमारा हाइब्रिडोमा था उसको इंजेक्ट करेंगे, माउस के अंदर करेंगे, उसके सीरम को रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद क्या करेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को, ढेर सारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को हम प्यूरिफाई कर लेंगे। तो यही सारे स्टेप हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत ही पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बिना झिझक के सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। आगे अब बात करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन की। तो सबसे पहला जो हमारा एप्लीकेशन है कि प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम हाइब्रिडोमा सेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। यहाँ पे दूसरा हमारा जो लिखा गया दूसरा पॉइंट कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ को भी हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करने के लिए हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। हाँ, जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ में हो गया हमारा HIV हो गए, ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, ये सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ट्यूमर सेल होती हैं और जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको भी, डायबिटीज़ को भी क्या करते हैं कि डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप को भी आइडेंटिफाई करने के लिए हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। एक्यूट रेनल फेल्योर को ट्रीट करने के लिए हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। मैलिग्नेंट ल्यूकेमिया अगर सेल्स जो हुई हैं, मतलब कि कैंसर एक तरीके का होता है, इसको भी ट्रीट करने के लिए हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। और DNA फिंगरप्रिंटिंग में भी क्या करते हैं, हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको सारे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ से आप नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर ट्रिक फार्मेसी और वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।